माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के.एस. दोनसी आप सभी का के.एस.डी. मैथ्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में डबल इंटीग्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल के.एस.डी. मैथ्स क्लासेज को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि उस पार्ट के अंदर हमारे जो भी ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह चलते हैं हमारी ऐप के थ्रू, उनके बारे में हमने जानकारी अपलोड कर रखी है। तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें। ओके, टॉपिक क्या है? टॉपिक का नाम क्या है? चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। किसी इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करना, दिए गए समाकलन के क्रम को चेंज करना। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस बाई नेम आता है एग्ज़ाम के अंदर कि आप इस इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करिए, ठीक है, और इसको हल कीजिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऐसा लिखा होगा तो हम लोग समझ जाएंगे इसका ऑर्डर चेंज करना है। बट कई बार क्या होता है, मान लो क्वेश्चन दिए गए इंटीग्रेशन को, डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करना मुश्किल हो, तो आप उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो और ऑर्डर चेंज करने के बाद वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। ओके, उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आप किस टाइप की प्रॉब्लम होगी। तो हमारे पास गिवन इंटीग्रेशन होगा ओवर द रीजन आर। ओके, और ओवर द रीजन आर मीन्स लिमिट्स दे रखी होंगी इसके अंदर, x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b एंड y इक्वल टू f1x टू y इक्वल टू f2x, ये इस इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी। तो सबसे पहला टारगेट क्या होगा हमारा? ठीक है, हम इक्वेशन फर्स्ट का रीजन ढूंढेंगे हम। ठीक है, हम इसका क्षेत्र, इसका एरिया कौन सा है उसको जानने की हम कोशिश करेंगे। तो देखो एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो रीजन ऑफ गिवन इंटीग्रेशन, रीजन ऑफ गिवन इंटीग्रेशन हम कैसे हम इवेल्युएट करेंगे? सबसे पहले हम लिमिट्स लिखेंगे, x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, और उसके बाद सेकेंड लिमिट किसकी होगी हमारे पास, y इक्वल टू f1 ऑफ x टू y इक्वल टू f2 ऑफ x। ठीक है, y की लिमिट होगी f1 से f2x। बहुत ही सिंपल। इस इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट में अगर x प्रेजेंट है तो इसका मतलब किसकी लिमिट्स होंगी? y की होंगी। ओके, ये चीज़ आपने को याद रखनी है। और फिर ये किसकी होंगी? x की होंगी। ओके, और इसके बाद हमारा टारगेट क्या होगा, हम इन चारों लिमिट्स को xy प्लेन के अंदर ट्रेस करेंगे। ठीक है, इन चारों को हम लोग क्या करेंगे, xy प्लेन के अंदर ट्रेस करेंगे। ट्रेस करने के बाद इन चारों के बीच का बाउंडेड एरिया मिलेगा अपने को, एक ऐसा क्षेत्र मिलेगा जो बंद होगा, परिबद्ध होगा। ठीक है, बाउंडेड एरिया। और उसके बाद फिर आपने को क्या करना होगा, एक्स वाई प्लेन के अंदर ट्रेस करने के बाद फिर हम उस रीजन में से लिमिट्स कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसका अपोजिट, इसका उल्टा। पहले लिमिट हम y की कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, लिमिट ऑफ x, जस्ट अपोजिट। ये ध्यान देना आप, इसमें फर्स्ट लिमिट x की है, सेकंड y की है। तो अब ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या होगा, फर्स्ट लिमिट y की कैलकुलेट करनी होगी और सेकंड लिमिट x की कैलकुलेट करनी होगी। ये अपने माइंड के अंदर पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। और सेकंड लिमिट जब x की कैलकुलेट करनी है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस ट्रेस कर देंगे उस एरिया के अंदर, उस रीजन के अंदर। सेकंड लिमिट x की, तो स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस, ये चीज़ नोट करने वाली है यहाँ पर। और y की लिमिट हमारे पास फॉर एग्जांपल कितनी आ जाए, c टू y इक्वल टू d। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो कर्व होगा वो x की लोअर लिमिट देगा और यहाँ पर जो कर्व होगा वो x की अपर लिमिट देगा। ये चीज़ ध्यान रखना आप। लिमिट ऑफ x हमारे पास बनेंगी phi1 ऑफ y टू phi2 ऑफ y, यानी कि y की लिमिट कांस्टेंट और x की लिमिट फंक्शन ऑफ y की टर्म में। यहाँ जो कर्व होगा वो x की लोअर लिमिट और यहाँ पर जो कर्व होगा वहाँ से हम x की अपर लिमिट कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद फिर आंसर कैसे लिखा जाएगा, आंसर इसका इस टाइप से लिखेंगे हम, दैट इज गिवन इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर
फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू डी ए इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, पहली लिमिट अपने y की अप्लाई करेंगे, कितनी, y इक्वल टू सी टू वाई इक्वल टू डी, और सेकेंड लिमिट x की हो जाएगी x इक्वल टू फाइव वन वाई टू फाइव टू वाई, इस टाइप से। ओके, और फंक्शन सेम रहेगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई एज इट, लेकिन ये दोनों डी जो हैं, अब देखो गिवन के अंदर डी एक्स इंटू डी वाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे डी वाई इंटू डी एक्स। देखो एक तो लिमिट्स चेंज होंगी और एक दोनों डी में हम चेंज करेंगे, कैसे, डी वाई पहले लिखा जाएगा और डी एक्स बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये वर्किंग रहेगी, तो प्लीज़ बड़े ही ध्यान से आपने इसको सुनना है, देखना है और प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही ईजी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आइए हम सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए आप, इस एग्जाम्पल के अंदर चेंज द ऑर्डर ऑफ गिवन इंटीग्रेशन। देखो आप इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों, यहाँ पर फंक्शन नहीं दे रखा है, इसमें सिंपल फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिखा हुआ है, तो सिर्फ ऑर्डर चेंज करना है अपने को। तो इसलिए क्या करोगे आप, सॉल्यूशन और लेट आई इक्वल टू गिवन इंटीग्रेशन, जो उसने इंटीग्रेशन दे रखा है उसको आई सपोज कर लो आप। ओके, और इसके बाद मैंने क्या कहा था, ऑर्डर चेंज करना है, तो सबसे पहले गिवन इंटीग्रेशन की लिमिट्स की पहचान करिए आप। इस इंटीग्रेशन को देखिए, सबसे पहले इसमें x है तो इट मीन्स y की लिमिट है, और ये फिर किसकी होगी, x की लिमिट होगी। ठीक है, तो लिखो आप रीजन ऑफ गिवन इंटीग्रेशन, इसको नंबर 1 दे दो आप। तो आप लिखिए नाउ रीजन ऑफ 1 दैट इज एरिया ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो एरिया मीन्स लिमिट्स, कहाँ से कहाँ तक है, तो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू x। इस तरीके से हम एरिया ट्रेस कर लिखेंगे। 4 लिमिट्स हो गई हमारे पास, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू x। देयर आर 4 कर्व्स, 2 लिमिट 4 कर्व हैं हमारे पास। और अब हम लोग क्या करेंगे, इन चारों को ट्रेस करेंगे। तो चारों को ट्रेस करने के लिए एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन ओ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वाई एक्स इक्वल टू 0 क्या होता है, वाई एक्सिस, इसको आप एक्स इक्वल टू 0 लिखिए। और फिर उसके बाद एक्स इक्वल टू ए का मतलब क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू a, 0, जो a, 0 से गुजरती है। ठीक है, और इसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू ए, और उसके बाद फिर y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस हो गया, और देन y इक्वल टू एक्स, 45 के एंगल बनाते हुए ये y इक्वल टू एक्स। ठीक है, और अगले स्टेप के अंदर देखो हमें अब क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया कौन सा है, बहुत ही सिंपल, इन दोनों के ऊपर हाथ रखिए आप और ऐसे एरो के निशान लगा दो आप। ठीक है, और y इक्वल टू 0 लोअर और y इक्वल टू एक्स अपर। ठीक है, लोअर और अपर, तो ये लोअर और ये अपर, इस तरीके से ऐसे एरो का साइन लगा दो आप, यानी कि y इक्वल टू 0 से ऊपर और y इक्वल टू एक्स से नीचे। तो अब देखो एरिया कौन सा होगा, इस लाइन के नीचे, इस लाइन के ऊपर और इसके इधर, और इसके अपने आप ही साइड के अंदर होगा ये। ठीक है, इस लाइन के नीचे होगा, y इक्वल टू 0 के ऊपर होगा, x इक्वल टू a से अंदर होगा, और x इक्वल टू 0 के इस साइड के अंदर होगा अपने आप ही। तो आप इसका नेम लिख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि बाउंडेड एरिया है, तो ये O A B। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, B के कोऑर्डिनेट लिखने होंगे। ठीक है, हाँ, B के कोऑर्डिनेट देखो क्या बनेंगे, यहाँ पर y इक्वल टू एक्स है और x इक्वल टू a चल रहा है, तो x का कोऑर्डिनेट तो a है, और जब x के स्थान पर a पुट करेंगे तो y इक्वल टू भी क्या आएगा, a आएगा। इसी लाइन के अंदर x के स्थान पर a पुट कर दो आप,
बी का वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा कितना, ए। ठीक है, और अब अपने को क्या करना है, ऑर्डर चेंज करना है। तो ऑर्डर चेंज करना है तो इसके लिए बहुत ही सिंपल होता है, आप पहले लिखिए कि पहली लिमिट अपने को वाई की लिखनी होगी, ठीक है, दूसरी लिमिट अपने को एक्स की लिखनी होगी, और एक्स की लिमिट लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस ट्रेस करेंगे। ओके, ये याद रखना है, बस इतना सा काम है। तो पहली लिमिट वाई की लगाइए आप, देखो वाई आप यहाँ इस लाइन के ऊपर देखो, आप यहाँ वाई कितना है, 0 है, देखिए आप, और यहाँ वाई कितना है, ए, 0 to a। बहुत ही सिंपल, ए का कोऑर्डिनेट देखो और बी के कोऑर्डिनेट देखिए आप, वाई कोऑर्डिनेट देखो आप 0 to a, तो वाई की लिमिट होगी 0 to y इक्वल टू a। ठीक है, और फिर x की लिमिट के लिए क्या करोगे आप, स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है, y आ रही है, ये लोअर लिमिट, और यहां से x की वैल्यू जो मिलेगी वो अपर लिमिट। ठीक है, इस साइड से लोअर लिमिट और इस साइड से अपर लिमिट, बहुत ही सिंपल, लोअर लिमिट अपर लिमिट, x की कम वैल्यू x की ज़्यादा वैल्यू। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है ये, जैसे जैसे हम इधर जाते हैं x की वैल्यू बढ़ती जाती है, कम से ज़्यादा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो अब इसके बाद फिर लिखो आप समीकरण 1 का बदला हुआ क्रम, चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो ऐसा करने के बाद क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स दैट इज i इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन। अब पहली लिमिट अपने को y की लिखनी है कितनी, y इक्वल टू 0 to a, और दूसरी लिमिट अपने को x की लिखनी है कितनी, x इक्वल टू वाई टू एक्स इक्वल टू a। फंक्शन ऑफ एक्स वाई सेम रहेगा यहाँ पर, लेकिन d चेंज कर देना आप। ठीक है, तो पहले dy और बाद में dx, ये दो चीज़ें ध्यान रखना है, एक तो लिमिट चेंज करनी होती है अपने को, और एक दोनों d चेंज करने होते हैं इसके अंदर, फंक्शन एज इट रहेगा। और अगर यहाँ पर साइन कॉस वगैरह हो तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर फंक्शन ऑफ एक्स वाई ही लिखा हुआ है तो फिर आपको क्या करना होगा, जस्ट ऑर्डर चेंज करना है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, तो नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, क्या लिख रहा है इसके अंदर, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a, 0 to अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। ओके, तो सबसे पहला काम क्या होगा, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखते ही क्या लिखोगे आप, लेट आई इक्वल टू गिवन इंटीग्रेशन, आप इसको आई सपोज कर लो और इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखिए आप। ठीक है, तो सबसे पहला टारगेट क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट का रीजन, इसका एरिया, इसकी लिमिट्स। ठीक है, तो लिखिए आप नाउ रीजन ऑफ वन, इक्वेशन फर्स्ट का क्षेत्र, इसका एरिया। तो एरिया लिखने से पहले आप थोड़ा सा इनको ऑब्जर्व करिएगा। सबसे पहले अपने को सेकंड इंटीग्रेशन देखना होता है, और इस इंटीग्रेशन के अंदर x प्रेजेंट है, इसका मीनिंग क्या होगा, ये y की लिमिट्स होंगी 0 to दिस। अगर लिमिट के अंदर x है तो y की लिमिट्स, अगर लिमिट के अंदर y होगा तो x की लिमिट होगी। ध्यान देना, सबसे पहले इसी इंटीग्रेशन को देखना है। तो फिर ये लिमिट किसकी होंगी, x की होंगी, यानी कि इसको डिसाइड करने के बाद फिर आप इसको लिखिए, अगर ये y है तो ये किसकी होंगी, x की होंगी। ठीक है, तो अब लिखो आप नाउ रीजन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a, और y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। ठीक है, लिमिट्स आ गई। तो लिमिट से हम लोग क्या करेंगे, इनको ट्रेस करेंगे, चारों को। ट्रेस करने से पहले क्लियर करो आप, देखो आप ये पता है अपने को x इक्वल टू 0, y एक्सिस, x इक्वल टू a पैरेलल टू y एक्सिस, y इक्वल टू 0 x एक्सिस। इस अंडर रूट को हटाइए आप, स्केयरिंग बोथ साइड्स। तो ऐसा करते हमारे पास क्या देगा, y स्क्र इक्वल टू एक्स ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, दैट इज एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू ए स्क्र। और ये क्या है, दिस इज ए सर्कल विद सेंटर 0 0, जिसका केंद्र कितना होगा 0 0, और रेडियस क्या होगी a, रेडियस a और सेंटर
0 0, सर्कल विद सेंटर 0 0, रेडियस ए। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर सर्कल है और जिसकी रेडियस r और सेंटर 0 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन चारों को ट्रेस करेंगे। कौन कौन से चार कर्व हो गए, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0 और सर्कल। ठीक है, तो इसके लिए एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले x इक्वल टू 0 वाई एक्सिस, y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस, दो सिंपल लाइनों को ट्रेस कर दो आप। उसके बाद सबसे पहले सर्कल को बनाइए आप, सर्कल। तो सेंटर 0 0, रेडियस ए, सेंटर 0 0, रेडियस ए। तो हम इसको ए सपोज कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप सर्कल को ट्रेस कर देना, और सर्कल को ट्रेस करने के बाद इसके कोऑर्डिनेट लिखो आप। ये a, 0 होंगे, क्यों, रेडियस ए है। और उसके बाद 100% जो x इक्वल टू ए है वो कहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी और सर्कल को टच करेगी यहाँ पर। ये ठीक है, इस पॉइंट पर सर्कल के लिए टेंजेंट बनेगी, ये इसको टच करेगी। तो अब आइए आप, अब एरिया देखो आप, बहुत ही सिंपल, इन दोनों के बिटवीन ऐसे एरो का साइन लगा दो आप। ओके, और फिर y इक्वल टू 0 लोअर लिमिट और सर्कल अपर लिमिट, y इक्वल टू 0 से ऊपर और सर्कल के नीचे, y इक्वल टू 0 से ऊपर क्योंकि लोअर लिमिट है और सर्कल से नीचे। तो देखो एरिया कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास इस लाइन के इधर, सर्कल के नीचे, और इस लाइन से अपने आप इस साइड के अंदर हो गई। ठीक है, सर्कल के अंदर रहेगा ये, इस लाइन के ऊपर होगा, इससे इधर और इसके इस साइड में हो गई। ओके, तो अब आइए आप, इसको हम रीजन ऑफ इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। इसका नाम भी लिखा जा सकता है OA, यहाँ पर B लिख दो आप। और अब देखो अपने को क्या करना होगा, पहली लिमिट y की लिखनी है। तो अगर पहली लिमिट y की लिखनी है, क्यों y की लिखनी है, इसका उल्टा अपोजिट। तो पहली लिमिट हम y की लिखेंगे और दूसरी लिमिट हम x की लिखेंगे। तो x की लिमिट लिखने के लिए क्या करना होगा, स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस। पहले हम y की लिमिट लिख दें। तो y की लिमिट लिखने के लिए O के कोऑर्डिनेट दैट इज 0, 0 और यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिखिए आप। तो देखो ये a रेडियस है, तो क्या हो जाएगा 0, a, 0, a, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है और रेडियस a होने के कारण ये a हो गया। तो y की लिमिट देखो क्या बन रही है, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखो आप, 0 to a, ये y की लिमिट होगी। और उसके बाद स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस, बहुत ही सिंपल सा फंडा है, दूसरी लिमिट x की लगानी है तो स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस। यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी x की लोअर लिमिट और यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 0 और अपर लिमिट आप कहाँ से कैलकुलेट करोगे, सर्कल से। और सर्कल से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो आप, सर्कल से, क्योंकि सर्कल के ऊपर रहेगा ये सिरा हमेशा। तो सर्कल मैं ऐसा लिख देता हूँ, x इक्वल टू 0 टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर। ओके, 0 टू सर्कल से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो x इक्वल टू 0 टू सर्कल लिख दो आप, यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो क्या आएगा कैलकुलेट करने के बाद, दैट इज एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो अब आप बताइए यहाँ से कौन सी वैल्यू चूज करोगे आप, पॉजिटिव या नेगेटिव। इस साइड के अंदर x की वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती, पॉजिटिव वैल्यू चूज करनी है आपने। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 टू
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स की लिमिट बनेगी। एक्स स्क्वायर है तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी, कौन कौन सी, प्लस माइनस अंडर रूट, लेकिन चूज कौन सी करनी है, जब आप x इक्वल टू 0 से इस साइड के अंदर जा रहे हो तो x की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, ये ध्यान रखना आप। तो पॉजिटिव वैल्यू चूज कर लो आप। तो y की लिमिट होगी 0 टू y इक्वल टू a, कहाँ से, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। पहले y की लिमिट लिखनी होगी, इसका जस्ट उल्टा कर देना आपने को, इसमें पहला x था दूसरा y, तो आपने उल्टा कर देना, यानी कि पहले y लिखोगे और फिर x की लिमिट, ठीक है। पैरेलल टू x एक्सिस स्ट्रिप खींच देना, फिर x की लिमिट लिखिएगा और इसके बाद फिर लिखो आप 9 समीकरण 1 बदले हुए क्रम के बाद कैसे लिखी जा सकती है, ठीक है। तो लिखो आप 9 इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज, तो कहने का मतलब क्या है, गिवन इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना। तो दैट इज I इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, अब पहले y की लिमिट लिखोगे, बाद में x की लिमिट लिखोगे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई आएगा, ये दोनों d आप चेंज कर देना, dy इंटू डी एक्स। तो पहले y की लिमिट रखो आप, कितनी है 0 टू a, दैट इज y इक्वल टू 0 टू a, और x इक्वल टू 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये क्या चीज़ है, इक्वेशन फर्स्ट का बदला हुआ क्रम, चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ओके। और यही इसका आंसर है। देखो बहुत ही सिंपल है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले गिवन इंटीग्रेशन की लिमिट्स, फिर उनको ट्रेस करना, उनके बीच का एरिया कैलकुलेट करना, ठीक है। और उसके बाद आप देख लो गिवन से अपोजिट लिखना है आपने को, ठीक है। पहले y की लिमिट, देन लिमिट ऑफ x, ओके। थैंक यू।